राधे राधे मित्रों एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MK प्रेरणा पर। मित्रों, हमारी आज की कहानी बड़ी ही रोमांचक, बड़ी ही मनोरंजक है, इसीलिए कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करिए ताकि आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों, आज की कहानी प्रारंभ करते हैं। मित्रों, किसी गांव में एक सेठ रहता था। सेठ के गांव में बड़ी मान प्रतिष्ठा थी। सेठ जी का एक ही बेटा था जो व्यापार के काम से परदेश गया हुआ था। सेठ की बहू एक दिन कुएं पर पानी भरने गई। जब घड़ा उसका भर गया तो उसे उठाकर के कुएं की मुडेर पर रख दिया और वहीं कुएं पर अपना हाथ पैर धोने लगी। मुंह हाथ धो रही थी, तभी कहीं से राहगीर वहां पर आ पहुंचे। राहगीर बोला, बहन, मैं बहुत प्यासी हूं, क्या मुझे पानी पिला दोगी? सेठ की बहू को पानी पिलाने में थोड़ी झिझक महसूस हुई, क्योंकि उस समय उसने बहुत कम कपड़े पहने हुए थे और उसके पास कोई लोटा या गिलास भी नहीं था जिसे वे पानी पिला सके। उन राहगीरों को इसी कारण उन राहगीरों को पानी पिलाना उसे ठीक नहीं लगा और वह उन राहगीरों को पानी पिलाने से मना भी नहीं करना चाहती थी। बहू ने उससे पूछा, आप कौन हैं? राहगीर ने कहा, मैं एक यात्री हूं। बहू बोली, यात्री तो संसार में केवल दो ही होते हैं, आप उन दोनों में से कौन हैं? अगर आप मेरे इस सवाल का सही जवाब दिया तो मैं आपको पानी पिला दूंगी, नहीं तो मैं पानी नहीं पिलाऊंगी। बेचारा राहगीर उसकी बात का कोई जवाब ना दे सका। तभी दूसरे राहगीर ने पानी पिलाने के लिए विनती की। बहू ने दूसरे राहगीर से पूछा, अच्छा तो आप बताएं, आप कौन हैं? दूसरा राहगीर तुरंत बोल उठा, मैं तो एक गरीब आदमी हूँ। सेठ की बहू बोली, भैया, गरीब तो केवल दो ही होते हैं, आप उनमें से कौन हैं? दूसरा राहगीर प्रश्न सुनकर के चकरा गया, उसको कोई जवाब नहीं सूझा तो वह चुपचाप हट गया। तीसरा राहगीर बोला, बहन, मुझे बहुत प्यास लगी है, ईश्वर के लिए मुझे पानी पिला दो। बहू ने पूछा, अब आप कौन हैं? तीसरा राहगीर बोला, बहन, मैं तो एक अनपढ़ गवार हूँ। ये सुनकर के बहू बोली, अरे भाई, अनपढ़ गवार तो इस संसार में बस दो ही होते हैं, आप उनमें से कौन हैं? तीसरा बेचारा राहगीर कुछ बोल नहीं पाया। अंत में चौथा राहगीर आगे आया और बोला, बहन, बड़ी मेहरबानी होगी जो तुम मुझे पानी पिला दो, प्यासे को पानी पिलाने तो पुण्य का काम होता है। सेठ की बहू बड़ी ही चतुर और होशियार थी। उसने चौथे राहगीर से पूछा, आप कौन हैं? वह राहगीर अपनी खेद छिपाते हुए बोला, मैं तो बहन बड़ा ही मूर्ख हूँ। बहू ने कहा, मूर्ख तो केवल संसार में दो ही होते हैं, आप उनमें से कौन हैं? वे बेचारा भी उसके प्रश्न का उत्तर ना दे सका। चारों राहगीर बगैर पानी पिए वहां से जाने लगे तो बहू बोली, यहाँ से थोड़ी दूर पर मेरा घर है, आप लोग कृपया वहीं पर चलें, वहां पर मैं बिना प्रश्न किए आपको पानी पिला सकती हूँ। चारों राहगीर उसके घर की तरफ चल पड़े। बहू ने उसी बीच पानी का घड़ा उठाया और छोटे रास्ते से अपने घर को पहुंच गई। उसने घड़ा रखा और अपने कपड़े ठीक करके पहन लिए। इतने में वे चारों राहगीर उसके घर पहुंच गए। बहू ने उन सभी को गुड़ दिया और पानी पिलाया। पानी पीने के बाद वे राहगीर अपनी राह पर चल पड़े। सेठ उस समय घर में एक तरफ बैठा ये सब देख रहा था। उसे बड़ा दुख हुआ। वह सोचने लगा, उसका पति तो व्यापार के सिलसिले में परदेश गया है और उसकी गैर हाजिरी में पराये मर्दों को घर बुलाती है, उसके साथ झांका हंसती बोलती है, इसे तो मेरा भी लिहाज नहीं। अगर मैं ये सब देख करके आज चुप रह गया तो आगे इसकी हिम्मत और बढ़ जाएगी। मेरे सामने इसे किसी से बोलने की अनुमति नहीं है। मैं इसे मेरे सामने बोलने मस्कने में भी शर्म नहीं आती, तो मेरे पीछे ना जाने क्या करती होगी। फिर एक बात ये भी है, अगर कोई बीमारी अपने आप ठीक नहीं होती तो उसे वैद्य के पास जाना ही पड़ता है। क्यों ना इसका फैसला मैं राजा पर ही छोड़ दूं। यही सोचता वह सीधा राजा के दरबार में जा पहुंचा और अपनी परेशानी बताई। सेठ की सारी बातें सुनकर के राजा ने उस वक्त बहू को बुलाने के लिए सिपाही भेज दिए, परंतु सेठ की बहू को राज दरबार में उपस्थित किया जाए। राजा ने सिपाहियों को अपने घर पर आया देखकर सेठ की पत्नी ने अपनी बहू से पूछा, क्या बात है बहू रानी,
क्या तुम्हारी किसी से कहा सुनी हो गई थी जो उसकी शिकायत पर राजा ने तुम्हें बुलाने के लिए सिपाही भेज दिए? बहू ने सास की चिंता को दूर करते हुए कहा, नहीं सासू माँ, मेरी कोई किसी से कहा सुनी नहीं हुई। आप जरा भी फिक्र ना करें। सास को आश्वस्त कर सिपाहियों से बोली, पहले आप अपने राजा से ये पूछ करके आओ कि उन्होंने मुझे किस रूप में बुलाया है, बहन बेटी फिर या बहू के रूप में, किस रूप में मैं उनकी राजसभा में जाऊं। बहू की बात सुनकर सिपाही वापस चले गए। उन्होंने राजा को सारी बात बताई। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि पालकी लेकर के जाओ और कहना कि उन्हें बहू के रूप में बुलाया गया है। सिपाहियों ने राजा की आज्ञा अनुसार जाकर के सेठ की बहू से कहा, राजा ने आपको बहू के रूप में आने के लिए पालकी भेजी है। वह उसी समय पालकी में बैठकर राजसभा में जा पहुंची। राजा ने बहू से पूछा, तुम दूसरे पुरुषों को घर में क्यों बुलाती लाई हो, जबकि तुम्हारा पति घर पर नहीं है? बहू बोली, महाराज, मैंने तो केवल कर्तव्य का पालन किया। प्यासे पति को पानी पिलाना कोई अपराध नहीं है, यह हर गृहिणी का कर्तव्य है। जब मैं कुएं पर पानी भरने गई थी तब मेरे तन पर मेरे कपड़े अजनबियों के सम्मुख उपस्थित होने के अनुरूप नहीं थे। इसी कारण उन राहगीरों पर कुएं पर पानी उन राहगीरों को मैंने नहीं पिलाया। उन्हें बड़ी प्यास लगी थी और उन्हें पानी पिलाना चाहती थी, इसलिए मैंने मुश्किल प्रश्न किए जिनका उत्तर वे ना दे पाए, तो मैंने उन्हें घर बुला लिया और घर पहुंचकर ही उन्हें पानी पिलाना उचित समझा। राजा को बहू की बात ठीक लगी, पर राजा को उन 4 प्रश्नों के बारे में जानने की बड़ी उत्सुकता हुई जो बहू ने चारों राहगीरों से पूछे थे। राजा ने सेठ की बहू से कहा, भला मैं भी तो जानूं वे कौन से मुश्किल प्रश्न थे जिनका उत्तर वे चारों राहगीर ना दे पाए। बहू ने तब वे सारे प्रश्न दोहराए। बहू के प्रश्न सुन राजा और सभासद चकित रह गए। फिर राजा ने उनसे कहा, अब तुम ही खुद इन प्रश्नों के उत्तर दो, हम ये सब जानना चाहते हैं। बहू बोली, महाराज, मेरी दृष्टि में पहले प्रश्न का उत्तर है कि संसार में सिर्फ यात्री 2 ही होते हैं, सूर्य और चंद्रमा। मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर है कि बहू के गाय इस पृथ्वी पर ऐसे 2 प्राणी हैं जो गरीब हैं। अब मैं आपको तीसरे प्रश्न का उत्तर सुनाती हूँ। महाराज, हर इंसान के साथ हमेशा अनपढ़ गवार की तरह जो साथ चलते रहते हैं वे भोजन और पानी हैं। चौथे आदमी ने कहा कि वह मूर्ख है, और जब मैंने उससे पूछा कि मूर्ख 2 ही होते हैं, उनमें से कौन से मूर्ख हो, तो वह प्राणी उत्तर ना दे पाया। इतना कहकर के वह चुप हो गई। राजा ने बड़े आश्चर्य से पूछा, क्या तुम्हारी नजर में इस संसार में सिर्फ 2 ही मूर्ख हैं? बहू ने कहा, हाँ महाराज। तब राजा बोला, वह 2 मूर्ख कौन हैं, तुरंत बताओ। इस पर बहू बोली, महाराज, मेरी जान बख्श दी जाए तो मैं इसका उत्तर दे सकती हूँ। राजा को बड़ी उत्सुकता थी ये जानने की कि वो 2 मूर्ख कौन हैं। सो उसने तुरंत बहू से कह दिया, तुम निसंकोच होकर के कहो, हम तुम्हें वचन देते हैं कि तुम्हें कोई सजा नहीं दी जाएगी। बहू बोली, मेरे सामने इस वक्त 2 ऐसे ही मूर्ख हैं। फिर उसने अपने ससुर की तरफ हाथ जोड़ करके कहने लगी, पहले मूर्ख तो मेरे ससुर जी हैं जो पूरी बात जाने बिना अपनी बहू की शिकायत राज दरबार में कर दी। अगर इन्हें शक था तो पहले ये मुझसे पूछ लेते, मैं खुद ही इन्हें सारी बात बता देती। इस तरह घर परिवार की बेइज्जती तो ना होती। ससुर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने बहू से माफी मांगी। बहू चुपचाप रही। राजा ने तब पूछा, और दूसरा मूर्ख कौन है? बहू ने कहा, दूसरा मूर्ख खुद इस राज्य का राजा है, जिसने अपनी बहू की मान मर्यादा का जरा भी ख्याल नहीं किया और बिना सोचे समझे बहू को राजसभा में बुलवा लिया। बहू की बात सुनकर राजा पहले तो क्रोध से आग बबूला हो गया, परंतु तभी उसे सारी बात समझ में आ गई। समझ में आने पर राजा ने बहू को उसकी समझदारी और चतुराई की सराहना करते हुए उसे ढेरों पुरस्कार के साथ सम्मान के साथ विदा किया। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। कहानी कैसी लगी कृपया करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, और भी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, वीडियो को भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों,
आपसे फिर से मुलाकात होगी एक शानदार मनोरंजक कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। राधे राधे।